तो दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी अघोरी को तो देखा ही होगा। आज हम लाए हैं एक डरावनी कहानी, एक अघोरी की। रात का सन्नाटा था, हवा में ठंड और मिट्टी की गंध फैली हुई थी। एक सुनसान गांव की सड़क पर एक पुरानी बाइक धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस पर अकेला बैठा था विक्रम, एक साधारण इंसान जो शहर से अपने गांव लौट रहा था। लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, जैसे वह पहले से जानता हो कि इस रास्ते पर कुछ ठीक नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। उसके आसपास सिर्फ अंधेरा और दूर कहीं से आती कुत्तों की लंबी हुआ। विक्रम ने कई बार किक मारी पर बाइक नहीं चली। तभी सड़क के किनारे रखी एक टूटी चिता के पास उसे किसी के बैठने की परछाई दिखी। करीब आने पर उसने देखा वह इंसान नहीं था, एक अघोरी था। राख से ढका शरीर, उलझे बाल और सूनी आंखें जो किसी भी आवाज के बिना विक्रम को घूर रही थीं। उसकी गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी थी, जैसे किसी ने उसे तोड़ दिया हो। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। मन में सवाल, ये यहाँ क्या कर रहा है? हवा अचानक ठंडी हो गई। चिता की राख उड़कर विक्रम के पैरों से चिपकने लगी। डर से उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। बिना कोई आवाज किए अघोरी धीरे धीरे उठने लगा। उसकी हरकतें इंसानी नहीं थीं, जैसे मरा हुआ शरीर खींचा जा रहा हो। उसकी छाती के पास एक बड़ा घाव था, बिल्कुल ताजा। विक्रम की सांसें अटक गईं। अब उसे याद आया, 2 दिन पहले इसी रोड पर एक अघोरी की हत्या की खबर फैली थी। गांव में कहा जा रहा था कि वो मरने के बाद भी किसी चीज की तलाश में है। अघोरी विक्रम के बिल्कुल पास आ चुका था, इतना पास कि उसकी सड़ी बदबू सीने में उतर रही थी। उसकी आंखें सीधी विक्रम की आंखों में धंस गईं। विक्रम चिल्लाना चाहता था, पर आवाज जैसे गले में अटक गई। अचानक अघोरी की सूखी उंगलियां विक्रम के कंधे पर रख दी। शरीर बर्फ हो गया। उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, पर आवाज इंसानी नहीं थी, जैसे हवा बोल रही हो। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा, लेकिन अघोरी गायब था। सिर्फ राख का एक ढेर बचा था और बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। वह डर के मारे तेजी से भागा। गांव पहुंचकर गिरते संभलते अपने घर पहुंचा। जैसे तैसे दरवाजा बंद किया और पानी पीने लगा। लेकिन तभी उसकी गर्दन पर वही उंगलियों जैसे चिन्ह काले पड़ने लगे, चलने की तरह। आधी रात को अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर से खटखटाया। वही मिट्टी की बदबू, वही हवा की सरसराहट, और विक्रम समझ गया वह अघोरी किसी चीज की तलाश में नहीं था। वो किसी को अपने साथ ले जाने आया था और अब वह बाहर खड़ा था।